नमस्कार बच्चों, आज हम पाठ 11 सितारों से आगे पाठ के प्रश्नोत्तर यानी प्रश्न संख्या 5 से चर्चा करेंगे। पिछले कालांश में हमने 4 तक अध्ययन किया। प्रश्न 5 में है कि नीचे कुछ गलत कथन दिए गए हैं, पाठ के आधार पर इन वाक्यों को सही करके लिखिए। पहला प्रश्न है कि कल्पना की प्रारंभिक शिक्षा बाल विद्या निकेतन में हुई। तो बाल विद्या निकेतन नहीं ना होकर के बल्कि इसमें हम क्या लिखेंगे, टैगोर बाल निकेतन। तो इस तरह हम लिखेंगे का में कि कल्पना की प्रारंभिक शिक्षा टैगोर बाल निकेतन में हुई। दूसरा प्रश्न है कि इंजीनियरिंग पाठ्यक्रम के कठोर एवं व्यस्त समय के बाद कल्पना फ्लाइंग क्लब जाती थी। इसमें हम लिखेंगे कि इंजीनियरिंग पाठ्यक्रम के कठोर एवं व्यस्त समय के बाद कल्पना विश्वविद्यालय की सांस्कृतिक गतिविधियों में खेलकूद आदि में पूरा सहयोग देती थी। ग वाला प्रश्न है कि कल्पना शर्मीले स्वभाव की होते हुए भी एक अच्छी श्रोता थी। तो इसमें यह कल्पना शर्मीले स्वभाव की होते हुए भी एक अच्छी श्रोता थी। घ है वातानुकूलित प्रयोगशाला में कल्पना घंटों प्रयोग करती रहती थी। तो जहां प्रयोगशाला में वो घंटों काम करती थी वो वातानुकूलित नहीं था, तो इसको हम लिखेंगे अवातानुकूलित प्रयोगशाला में कल्पना घंटों प्रयोग करती थी। अंग है कल्पना को अंतरिक्ष यात्रा में 3 बार जाने का अवसर प्राप्त हुआ। इसमें लिखेंगे हम कल्पना को अंतरिक्ष यात्रा में 2 बार जाने का अवसर प्राप्त हुआ। प्रश्न संख्या 6 है कि उचित उत्तर पर सही का निशान लगाइए। पहला है 6 का क, कल्पना की मां का नाम क्या था। तो इसमें 4 विकल्प है आपकी पुस्तक में, पेज नंबर 63 यानी 63 पर। इस पे लिखा कि देवज्योति, दीप ज्योति, संज्योति, ज्योति। तो तीसरा विकल्प जो है संज्योति। ख वाला प्रश्न है कि कल्पना के सर्वाधिक महत्वपूर्ण गुण क्या थे। लगन और जुझारू प्रवृत्ति, लगन और अनुभव, अनुभव और जुझारूपन, कि जुझारूपन और धैर्य। तो पहला विकल्प लगन और जुझारू प्रवृत्ति। ग वाला प्रश्न है कि कल्पना का विवाह कब हुआ। 4 विकल्प हैं यहाँ पे, पेज नंबर 64 पे देखिए। इसमें 64 पेज पर ग वाला प्रश्न, कल्पना का विवाह कब हुआ। 1985, 1973, 1993, 1983। तो 1983 में हुआ था। घ प्रश्न है कि कल्पना पहली बार अंतरिक्ष यात्रा पर कब गई। यहाँ भी 4 विकल्प हैं, 27 नवंबर 2002, कि 16 जनवरी 2003, कि 19 नवंबर 1997, कि 6 मार्च 1995। तो उत्तर है इसका 19 नवंबर 1997। अब बातचीत के लिए प्रश्न है इसमें, किसी नए परिवेश में ढलने में कौन कौन सी कठिनाइयां आती हैं, चर्चा कीजिए। किसी नए परिवेश में ढलने के लिए हमें अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, जैसे वहाँ के तौर तरीके, वातावरण, भाषा, सामाजिक कायदे आदि से रूबरू होना पड़ता है। प्रश्न संख्या 2 है कि कल्पना चावला ने सिद्ध कर दिखाया कि स्त्रियां किसी भी क्षेत्र में पुरुषों से पीछे नहीं हैं। लड़का लड़की एक समान विषय के अंतर्गत महिला सशक्तिकरण पर चर्चा कीजिए। तो इसका उत्तर हम इस तरह लिख सकते हैं कि नारी सशक्तिकरण या लड़का लड़की एक समान, यह तभी संभव है जब समाज के पुरुषों की सोच बदलेगी। ये पुरुष ही हैं जो नारियों को कमजोर या अबला समझते हैं, उन्हें केवल घर की शोभा की वस्तु समझते हैं। इस प्रश्न में अपने अपने मंतव्य, अपने अपने विचार रख सकते हैं आप इस प्रश्न में। तो प्रश्न संख्या 3 है, कल्पना चावला ने अपनी किन विशेषताओं से
स्वयं को प्रमाणित किया और कैसे? कल्पना एक गुणवती लड़की थी। उसमें बड़ों के प्रति सम्मान की भावना, अपने शिक्षकों के प्रति श्रद्धा, असीम साहस, कुछ कर गुजरने की लगन और जुझारू प्रवृत्ति थी। अपने इन गुणों के कारण कल्पना ने नासा के माध्यम से अंतरिक्ष में जाने के सपने को पूरा किया। अब अगला प्रश्न है अनुमान और कल्पना वाले, यानी क्या होता यदि पहला प्रश्न कि कल्पना में दृढ़ इच्छा और साहस ना होता। तो इसका उत्तर हम इस तरह लिख सकते हैं कि यदि कल्पना में दृढ़ इच्छा शक्ति और साहस ना होता तो वह कभी भी अपने सपनों को साकार नहीं कर पाती। और क्या होता यदि, दूसरा प्रश्न है कि क्या होता यदि कल्पना स्वयं को अमेरिकी परिवेश में ना ढाल पाती। तो इसका उत्तर इस तरह हम लिख सकते हैं कि यदि कल्पना विदेशी परिवेश में नहीं ढल पाती तो उसे पुनः भारत लौटना पड़ता और शायद ही वह अंतरिक्ष की यात्रा कर पाती। अब जीवन मूल्य से संबंधित प्रश्न है कि पहला प्रश्न है जीवन मूल्य का, आपने अपने जीवन का क्या लक्ष्य निर्धारित किया है? आपका लक्ष्य देश के विकास में क्या योगदान दे सकता है? मैंने अपने जीवन का लक्ष्य निर्धारित किया है कि मैं बड़ा होकर एक बहुत बड़ा व्यापारी बनूंगा और मेरी कंपनियां बहुत बहुराष्ट्रीय होंगी। ऐसा होने से विश्व पटल पर भारत की एक बड़ी पहचान बनेगी और बेरोजगारी की समस्या का समाधान भी होगा। इस प्रश्न को भी आप अपने ढंग से लिख सकते हैं, अपने विचार यहाँ प्रकट कर सकते हैं आप। दूसरा प्रश्न है कि जीवन लक्ष्य प्राप्त करने में पारिवारिक सहयोग का क्या महत्व है? तो इसका उत्तर हम इस तरह से लिख सकते हैं कि व्यक्ति भले ही लक्ष्य पर अकेले पहुंचता है, परंतु उसके लक्ष्य तक पहुंचने में उसके परिवार वाले का बहुत बड़ा योगदान होता है। जब भी हमारे सामने कोई समस्या आती है तो सबसे पहले हमारे परिवार वाले ही हमारे उत्साहवर्धन के लिए खड़े होते हैं। आर्थिक, मानसिक और भावनात्मक सहयोग हमें केवल अपने परिवार वालों से या वाले से ही प्राप्त होता है। इन सब कारण से लक्ष्य हासिल करने में परिवार वाले के सहयोग की आवश्यकता है। तो इस तरह से हम इसको उत्तर लिख सकते हैं और आशा रखता हूं कि आप लोग इस प्रश्न को समझ गए होंगे, इन प्रश्नों को। और ये सारे प्रश्न और उत्तर अपनी कक्षाकार की कॉपी में आप लोग लिखिए और अच्छे से पढ़िए। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। आगे के कालांश में हम फिर अभ्यास सागर से इस पाठ के जो व्याकरण है उसका अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।